उद्देश्य ये बताने का ये है कि जैसे अभी आप एमपी एसआई का, एमपी पुलिस का, इसके बाद आबकारी इंस्पेक्टर का, आबकारी की इंस्पेक्टर के है, सिपाही की, जो कांस्टेबल की है, ये जो पोस्ट आई हुई है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा चल रहा है इस टाइम का, प्रेजेंट इन्वायरमेंट, कि आपको क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी फिजिकल पे फोकस करना पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस नहीं करोगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, और अगर क्वालिटी फिजिकल पे फोकस नहीं करोगे, कोई भी कह दे, कम से कम 4 से 5 महीने आपको फिजिकल में देना पड़ेगा, और 4 महीने आपको किसमें देना पड़ेगा? पढ़ाई में, क्लासेस में। 4 महीने के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 2 से 3 टेस्ट सीरीज डेली लगाना पड़ेगा, कोचिंग क्लास में पढ़ाने के अलावा। और फिजिकल की अगर आप तैयारी करते हो तो फिजिकल की तैयारी करोगे तो हर 15 दिन में आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जैसा कि एमपी पुलिस फिजिकल होता है। तो जैसा एमपी पुलिस फिजिकल में दिया हुआ है कि आपको लड़कों के लिए क्या है, बॉयज के लिए कितना है, 800 मीटर जो दिया हुआ है, 800 मीटर कितने में दिया है? 2 मिनट 4 सेकंड। और लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए 2 मिनट 56 सेकंड। ये रनिंग इतना आसान नहीं है, इतनी आसान रनिंग ये नहीं है। इसके लिए आपको 100 में 100 नंबर लाना है तो आपको 5 महीने मेहनत चाहिए। जो बिगिनर है, जो कभी फिजिकल नहीं किए हैं, अब उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट पुट क्या है? शॉर्ट पुट कितना है लड़कों के लिए? 29 फीट। ये क्या है बॉयज के लिए? ये बार 29 फीट, ठीक है। और गर्ल्स के लिए कितना है? 24 फीट, ठीक है। लॉन्ग जंप कितना है? कितना है लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप कितना है बॉयज के लिए? 18 फीट। और गर्ल्स के लिए ये कितना है? 14 फीट। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लो बच्चों, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अभी आर्मी अग्निवीर, आर्मी नर्सिंग में इतनी कम पोस्ट आ रही है, इतना कंपटीशन हो चुका है कि उसमें 400 लड़कों को दौड़ाए तो 10 लड़के पकड़े। पर पुलिस में ऐसा वेटेज नहीं है। पुलिस में आपको चिप मिल जाएगी, आप 2-5 भाग रहे तो 2-5 आपका गिनती किया जाएगा। लॉन्ग जंप आपका कर रहे हो, वहां पे मॉनिटर है, लॉन्ग जंप 18 फीट कर रहे हो तो 18 फीट गिना जाएगा। शॉर्ट पुट कर रहे हो तो शॉर्ट पुट आपको 29 फीट सही मेजरमेंट होगा। आर्मी जैसे पुलिस में नहीं है। तो अगर आप इधर अगर मेहनत करके ये 100 में 100 नंबर लेते हो, ठीक है, फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल में, तो ये रिटर्न वाला जो है, तो आप सपोज दैट अगर रिटर्न में आप 100 नंबर में सपोज दैट आपको कुछ नहीं बनता, 50 नंबर पाते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई वंचित नहीं करेगा। जो ये बैटल लॉक सिस्टम हो रहा है ना, तो बैटल लॉक सिस्टम जो है तो उसी के पेपर के अकॉर्डिंग बनाएगा, तो लेवल बनाएगा कि इसमें 50 में बना दिया, 60 बना दे, 70 बना दे, कैटेगरी वाइज बनाएगा। तो अभी मैं युवा का जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक मैं छोटा क्लासेस में दे रहा हूं, इसको समझाते हुए कि अभी जो देश की आबादी है, आबादी कितनी है अपनी देश की? 140 करोड़ के ऊपर, ठीक है। उसमें जो युवा लोग हैं, जो यंग लोग हैं, 16 साल से लेकर के और 35 साल के बीच में, क्या है, 35 वर्ष, 16 और 35 के बीच में 65% आबादी है, 65% आबादी है, ठीक है। ये जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टूडेंट की लाइफ है, ठीक है। स्टूडेंट अभी आप कहीं देखते होंगे, मार्केट में जाते होंगे तो ज्यादा यंग लोग दिखते हैं। ये देश का दौर बड़ी मुश्किल से आता है। अगर आपने अभी क्वालिटी एजुकेशन नहीं लिया और क्वालिटी का फिजिकल नहीं लिया, अगर गवर्नमेंट नौकरी आपको नहीं मिली, तो साथियों 60 साल के बाद आपकी जिंदगी बहुत गंदी बीतेगी।
अगर 60 साल के बाद आप चाहते हो कि हमारी लाइफ अच्छी बीते, हमारे साथ अच्छा हमारा परिवार, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, मैं माँ बाप की अच्छे से सेवा कर पाऊं, तो आपको ये 4 महीने रातों दिन एक करना पड़ेगा, तब आपको नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिलती, ये युवा कहां जाएंगे? कितने 65%? ये युवा जब 60 साल के बाद, 60 वर्ष के बाद ये जब हो जाएंगे, 60 वर्ष के बाद इनका क्या हाल होगा? इनका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी रह नहीं गई, सारी मशीनरी काम हो गया। जिनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल रही है तो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। हिंदुस्तान में क्वालिटी एजुकेशन है नहीं, हिंदुस्तान में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पोटेंशियल बहुत है, क्वालिटी एजुकेशन ना होने की वजह से पहले क्या था कि स्कूलों में अच्छे से पढ़ाया जाता था। कैसे? बहुत अच्छे से, ठीक है। तो कोचिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, सेल्फ स्टडी से बच्चे नौकरी कर लेते थे, हम लोग उसी दौर में थे। अब स्कूलों में पढ़ाया अच्छे से जाता नहीं, मास्टर का काम दूसरा हो गया, जो काम करने वाले हैं। तो जब नहीं पढ़ाया जाता तो बच्चे कहाँ रहे? कोचिंग में। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर क्वालिटी वाली कोचिंग नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, तो उस कोचिंग में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर फिजिकल कराने वाला कोच अच्छा नहीं है, खुद 20 फीट लॉन्ग जंप नहीं कर रहा है, 30-35 फीट गोला नहीं फेंक पा रहा है, उसके बाद वो 2-5 की रनिंग नहीं कर पा रहा है, और अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, NIS नहीं किया है, कोई डिप्लोमा नहीं किया है, तो आपको नहीं सिखा सकता। वो बेवकूफ बना रहा है आपको। भाई करो, देखोगे तब तो करोगे ना। खुद जो कर नहीं पा रहे कैसे कर पाएगा? जो मैथ नहीं पढ़ाएगा कैसे मैथ पढ़ा देगा? तो दोस्तों, साथियों, जो यहाँ पे मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यूट्यूब चैनल को सुन पा रहा है, ऐसी गलती ना करें। इस 4 महीने मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे कोचिंग में पढ़ो, मैं कोचिंग डायरेक्टर हूँ, बिल्कुल ही मेरी सोच नहीं है। मेरे कोचिंग में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रहा है, क्वालिटी में फिजिकल नहीं हो रहा है, छोड़ दो, पर अपने टाइम को बर्बाद ना करो, क्योंकि ये 4 महीने का टाइम तुम्हारा 80 साल डिपेंड कराएगा। 80 साल, जो अभी 60 साल और जीने वाले हो और जो जी चुके हो 20 साल, 80 साल के डिसीजन को फाइनल करेगा ये 4 महीने की पढ़ाई, 4 महीने का निर्णय। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? अगर फिर क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है, क्या करोगे? 15,000 20,000 रुपए में नौकरी करवाते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया का। तो 15,000 में नौकरी आप करोगे साथियों, 15,000 में 40 साल नौकरी करोगे, 40 वर्ष, तो कितना पैसा हो जाएगा 40 वर्ष में? 2 लाख मान लो, 80, मतलब कि 2 लाख साल का, 2 लाख साल का हो गया ना। तो 20 साल आप करोगे, 20 साल करोगे तो 40 लाख, 40 लाख में 30 लाख तुम्हारे खर्चे हो जाएंगे, महंगाई इतनी है, 30 से 35 लाख। तो 5 लाख में क्या अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाओगे? तो रोजगार होते हुए भी आप बेरोजगार रहोगे। इसी को बचाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये लेक्चर देने का हमारा यही तात्पर्य है कि साथियों, सही डिसीजन लो, सही कोचिंग में पढ़ो, सही टेस्ट सीरीज लगाओ, सही ढंग से फिजिकल करो। ये जो 1-1.5 लाख वैकेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आई है, आप लोग एम्प्लॉय बन जाओ। उन बेरोजगार वाले कॉलम से अपने आप को उठाओ और रेगुलर पढ़ो। नौकरी तभी लगेगी साथियों जब आप रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाओगे, रेगुलर सारे काम करोगे। अब आपके अंदर जो मन है आपका ना, ये आपके अंदर अपार शक्ति है। कोई मैं कई बच्चों से मिला तो कई बच्चों ने क्या बोला कि सर मैं थक जाता हूँ। ये थकने की कोई बहाना नहीं है, मसल नहीं थकती। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि मसल हमारा सेल नहीं थकता। सेल क्या करता है? काम करेगा या डैमेज हो जाएगा तो दूसरा सेल बन जाएगा, ठीक है, बस सेल थकता नहीं है कभी। तो बॉडी उसको पोषण चाहिए, खाना नहीं खाओगे पोषण नहीं, खाना खाओ, थॉट्स अच्छा सोचो, जैसा आप सोचोगे वैसा पाओगे, और सेल के अंदर में युद्ध मत होने दो। अगर सोचना है कि आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि मुझे MPSI में ये पोस्ट मेरे लिए बनी है, मेरे लिए जो MP पुलिस की पोस्ट आ रही है मेरे लिए बनी है, SSC GD मेरे लिए बनी है। मैं अभी आज से प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं कि जितनी भी पोस्ट आ रही है सबके क्या मैं क्वालिफाई करूंगा या करूंगी।
किसी में मेरा भी एक भी नंबर कम हो, मैं टॉप करूंगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा, तभी मैं चैन से कहीं नहीं जाऊंगा, कोई रिश्तेदारी नहीं जाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं पढ़ूंगा, तभी साथियों नौकरी मिलेगी। आज मेरी बात ये आपको खराब लगेगी, आने वाले टाइम में आप मेरी बात को याद करोगे। एक दिन भी रेगुलरिटी मत छोड़ो। टीचर के आप बार बार पूछो टीचरों से, ठीक है? तो आपको ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो मैं बता पा रहा हूं, ये जो मैं दिखा पा रहा हूं आपको, ये दिखाने का हमारा बस एक ही तात्पर्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप नौकरी करो। मेरा उद्देश्य ये है कि नौकरी करो, और नौकरी कर लेते हो तो आपका फ्यूचर, आपका परिवार का फ्यूचर सारा सेफ हो जाता है। उसमें पेंशन है, उसमें आप बीमार पड़ जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे। आप नहीं गए कि नौकरी नौकरी होती है, जो गवर्नमेंट जॉब, आप देश के एक शक्तिशाली नागरिक बन जाए, ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा नागरिक बनते हो, और आपके अंदर देश की बागडोर भारत माता की सेवा करने के लिए आपके अंदर एक शक्ति जुनून आ जाता है, आपका परिवार सेफ हो जाता है, तो काम करने में मन लगता है। ओके, ठीक है? तो ओके, जय हिंद। आप चाहते हैं कि आप लोग सब नौकरी करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, 3 टेस्ट 3 मतलब डेली लगाओगे, टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू, जय हिंद।